नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनुभव को लेंगे जिसमें चुड़ैल से संबंधित कुछ विशेष बातें देखने को मिलती हैं। यह अनुभव हमें वैशाली बिहार से भेजा गया है और भेजने वाले व्यक्ति ने कुछ प्रश्न भी अनुभव के विषय में पूछे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस चुड़ैल के अनुभव के विषय में। प्रणाम गुरुजी, मैं वैशाली बिहार से हूँ। मैं करीब 1 साल से आपका चैनल लगातार देख रहा हूँ। मैं भी अपने जीवन की एक घटना आपसे बताना चाहता हूँ। सन 2004 से पहले जब मैं और हमारा परिवार हरियाणा में रहता था, वहाँ मेरे पापा जॉब करते थे। उसमें मैं स्टूडेंट लाइफ में था। हम कॉलोनी में रहा करते थे जहाँ शौचालय घर से बाहर बना हुआ था। पूरी कॉलोनी के लिए 19 शौचालय थे, जिसमें महिलाओं के लिए 6 थे। एक बार कॉलोनी के एक अंकल जी एक चुड़ैल के बारे में बता रहे थे। हम 4 लोग सुन रहे थे कि तब हमें चारों में से एक, जिसका नाम कमल था, वो बोला, अच्छा, चुड़ैल लेडीज़ शौचालय में रात को घूमती है, तो हम लोग देखते हैं इस बात को छुपकर। वहाँ से यानी शौचालय से मेरा घर उन सब में सबसे नज़दीक था और स्पष्ट दिखाई भी देता था। सभी लोग मेरे घर के बाहर चारपाई लेकर आ गए और बोले कि आज पूरी रात देखते हैं। हम सभी लोग बातें करते रहे। 3 बजे तक उन लोगों को नींद आने लगी थी और 4 बजे तक सबको नींद आ गई। मैं पूरे 5 बजे तक जगा था। फिर लोग आने जाने लगे और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दूसरे दिन भी वैसा ही देखा। इस बार 2 बजे के बाद ही उन्हें नींद आने लगी थी। वो बोले कि मुझे कि अगर नज़र आए तो हमको उठा देना। पर 5 बजे तक देखने पर कुछ नज़र नहीं आया। तीसरे दिन उसमें से एक आया ही नहीं, पर तीसरे दिन भी कुछ नहीं दिखा था। उसके बाद सब बोले, पता नहीं ये बात झूठ है या वो हमारे सामने आना ही नहीं चाहती। उसके बाद एक दिन जब मैं बाहर सो रहा था और भी लोग वहाँ पर सो रहे थे, पर वो अपने घर के पास मुझसे दूर थे, मैंने सपना देखा। रात 1:30 बजे हैं। मुझे पेशाब लगी है। मैं जेंट्स शौचालय में गया हूँ और वो भयानक चेहरे में आकर मुझे दरवाज़ा खोलकर दरवाजे से ही दबा रही है। मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि घड़ी में 1:30 बज रहे थे और मुझे पेशाब भी लगी हुई थी। मैं डर गया। अरे ये क्या, मैं शौचालय कैसे जाऊंगा? फिर उसके बाद मेरी नज़र लेडीज़ शौचालय की तरफ गई तो जो मैंने देखा कि कोई सफ़ेद साड़ी में औरत प्रत्येक शौचालय में जा रही है और बाहर निकल रही है। मैंने सोचा कोई लेडीज होगी, पर एक शौचालय में जाने के बाद वो नहीं निकली और दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। मैंने ध्यान से लगभग आधा घंटा देखा, पर वो बाहर नहीं आई। मैं डर के मारे
उस दिन रसोई घर में ही पेशाब कर दिया। उसके बाद मैंने माँ से बताया कि मेरा कोई वहम तो नहीं है। तो माँ ने कहा, हाँ मैंने भी देखा है। फिर कुछ दिनों के बाद मैं बाहर अकेला सोया हुआ था। उस दिन बारिश के कारण सभी लोग जो बाहर सो रहे थे वो अंदर सोने लगे। मैं बारिश खत्म होने के बाद फिर बाहर चला गया। मैंने महसूस किया कि कोई तेज खुशबू आ रही है। मैंने चारों तरफ देखा, अरे कोई आदमी बाहर है भी नहीं, फिर भी खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर मैं चादर पर मुंह रखा और उस समय मुझे छनछनाहट और खनखनाहट की आवाज़ें आईं। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने बजरंग बली को याद किया, क्योंकि बाबा के मंदिर मैं बचपन से ही जाता था और कुछ दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। इसके बाद मैं सो गया। सब कुछ ठीक था। दूसरी जगह घर भी चेंज हुआ, पर जब मैं रात में अकेले होता था तब मुझे पायल की छनछनाहट और चूड़ी की खनखनाहट की आवाज़ आती थी। मैं परेशान हो जाता था। तब मैं लाइट जलाकर सोता था, पर रात को उधर मैं अकेले कभी नहीं सो पाता था, क्योंकि वो आवाज़ आती थी और कभी कभी दिन में भी खुशबू आती थी। माँ से बताया तो माँ ने बताया कि खुशबू आए या कुछ सुनाई दे, अनजाने में या फिर बदबू आए तो टोकना नहीं। मैंने वो बात याद रखी और कभी भी कुछ नहीं मैं बोला। मेरे गांव में भी मैं आता था और अकेले ही सोता तो यह अनुभव होता था, पर मैंने कभी भी टोका नहीं। बाबा बजरंग बली को याद करता था। कई साल तक ऐसा होता रहा। शादी के बाद तो ऐसे अनुभव नहीं हुए। गुरुजी, ऐसी आवाज़ का बार बार आना या खुशबू आना वहम तो नहीं होना चाहिए। कृपया इस पर प्रकाश डालें कि वो यह क्या था और क्या वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी। अगर वीडियो बनाते हैं तो कृपया मेरा नाम गुप्त ही रखिएगा। आपको चरण स्पर्श। तो देखिए, किसी भी जगह या स्थान पर बार बार होने वाली एक जैसी गतिविधि प्रेतात्मा, चुड़ैल, भूत प्रेत इत्यादि की स्पष्ट निशानी होता है। मृत्यु के समय हमारे अंदर जो भी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या बहुत ज़्यादा याद आती हैं, मृत्यु के बाद आत्मा उसी कार्य को बार बार दोहराती रहती है। आत्मा का इस प्रकार दोहराना प्रत्यक्षीकरण भी कुछ लोगों को होने लगता है, क्योंकि वह क्रिया उसे बार बार वह करती ही है। जैसे अगर कोई भूखा मर गया तो वह खाना मांगने के लिए अपने घर या किसी स्थान पर घूमता रहेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में मरा जब उसे लैट्रीन निकल रही थी या होने वाली थी, तो वह अपने आप को तैयार नहीं कर पाया और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो भी ऐसी आत्मा
बार बार शौचालय जाने का प्रयत्न करेगी। इसी प्रकार कई आत्माएं जो प्रेम, वासना इत्यादि में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वह बार बार संभोग करना, किसी कन्या या स्त्री या पुरुष के पीछे लगना इत्यादि क्रियाएं करती रहती हैं। ऐसा ही कुछ उस चुड़ैल की आत्मा के साथ में भी था, जिसमें वह शौचालय में बार बार जाती रहती थी। एक बात और, ऐसी आत्माओं को जो भी व्यक्ति एक बार देख लेता है, वह आत्मा उससे जुड़ने का प्रयास अवश्य करती है और अपने अनुकूल, अपने स्वभाव से मिलते जुलते व्यक्ति और जिस शरीर को वह अपने नियंत्रण में ले सकती है, अधिकतर उन्हीं लोगों को वह दिखाई भी पड़ती है, क्योंकि वह यह बात जानती है कि अगर मैं इससे जुड़ जाऊं तो इसका शरीर धारण कर सकती हूं और इससे मैं जो मेरी इच्छा अधूरी रह गई है उसे पूरा कर सकती हूं। तो अधिकतर जो हृदय से कमज़ोर होते हैं, डरते हैं, अथवा जिनका ऊर्जा स्तर उस शक्ति के जैसा हो, मन की स्थिति एक जैसी हो, सोच संस्कार एक जैसे हों, यानी जो शक्ति मृत्यु को प्राप्त हुई है उसका स्वभाव और जिस व्यक्ति को वह दिखाई पड़ी उसका एक जैसा है, तो वह उससे जुड़ने का अवश्य ही प्रयत्न करती है। तब उसे वह नजर आने लगती है। उससे आकर्षित होकर वह अपनी शरीर की खुशबू, पायल के बजने की आवाजें, शरीर को हल्के से छू कर निकलने की कोशिश, इत्यादि के माध्यम से वह उसे आकर्षित भी करती है। और सबसे सरल माध्यम शारीरिक संबंध हैं, जिनके माध्यम से कोई भी शक्ति बड़ी ही आसानी से उस व्यक्ति, पुरुष या स्त्री से जुड़ सकती है। इसलिए उसने प्रयास किया। जैसा कि आपने बताया, शादी के बाद अनुभव नहीं हुए। इसका मतलब यही है कि आप जब आपकी शादी हो गई और आपका संबंध किसी दूसरी स्त्री से जुड़ गया, तो फिर अब उसके लिए आपका कोई महत्व नहीं रहा और फिर उसने आपका पीछा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ये था आज का एक चुड़ैल संबंधित अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।